चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए अब अ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसअपीयरेंस डे का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हाँ, दुःख का भी दिन है क्योंकि अ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और इंस्ट्रक्शन मिलते तो ये जगत और हम लोग बहुत ज़्यादा शुद्ध हो सकते थे। हुँ, परंतु उन्हीं के कारण शिला प्रभुपाद भी अ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही विस्तारित रूप समझे तो सही है। हाँ, वही दृष्टि से देखना चीज़ों को सही रहेगा। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही कारण हुँ, हम लोग यहाँ पे भक्ति में हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। डेफ़िनेटली मेरे पास कोई शब्द तो है नहीं उनकी महिमा में कुछ कर पाएँ, कुछ भी बता पाएँ। परंतु देखिए क्या है ना मोर देन एनीथिंग एल्स हम लोग कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। देखिए क्या है ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, आज उनका इतिहास देखें और उनने क्या-क्या किया है उसके बारे में जानें। देखिए हो सकता है इमोशनली हम कनेक्ट हो जाएँ, परंतु इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो गुरु होते हैं, गुरु तत्व होते हैं हमको उनकी वाणी से उनकी उनकी वाणी के प्रति समर्पण करना होता है ना? शब्द हो सकता है हमको समझ में भी नहीं है ना? गुरु के शब्द बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, हमको हो सकता है नहीं समझ में आए, परंतु वाणी के प्रति समर्पण करेंगे तो शुद्ध हो जाएँगे, ठीक है? तो तरीका यही है। तो चलिए हम कुछ वाणी को समझने का कोशिश करते हैं, है ना? हुँ, हुँ। सो शिला प्रभुपाद बहुत बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में मेंशन कर रहे हैं और चलिए कुछ-कुछ पढ़ते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हुँ, ओके। सो एक ये पढ़ते हैं चैतन्य चेतामृत मध्य लीला में चलिए और जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, है ना? गूगल ट्रांसलेट ओके चलिए ये ठीक है, परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा परंतु बेटर देन एनीथिंग एल्स है ना? बाकी चीज़ जो भी विकल्प है उससे अच्छा ही है। जिन किन्हीं को पढ़ना हो कृपया हैंड रेज़ करें। ओके। हुँ। पहले ऋचा माता जी आप पढ़ें, फिर अलग अन्य लोग पढ़ें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए समझिए इस बात को। अब बहुत लोग हैं ना, बोलेंगे वो शास्त्र खोल करके लेकर के आएँगे और थोड़ा ज्ञानबाज़ी करने लग जाएँगे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वर्ड्स है ना? थोड़ा कड़े शब्दों में ही बोलने दीजिए। ज्ञानबाज़ी करने लग जाएँगे। अरे! प्रभु जी वैष्णव हाँ, हाँ, वृंदावन वासियों के बारे में नहीं, 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 ये शिला प्रभुपाद बोल रहा है, ठीक है? और वृंदावन वासियों के ही बारे में बोल रहा है, ठीक है? ठीक है? इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? समझिए, अगर हम कृष्णा के फ़ेवर की कोई बात बोल रहे हैं, कृष्णा के हित के लिए कोई बात बोल रहे हैं और बाकी कोई अहित वाला कार्य कर रहा है और कोई गलत कर रहा है, तो हम गलत का प्रतिकार क्यों नहीं करें? अगर कोई गलत का प्रतिकार नहीं करता, तो झूठ का समर्थन करने के ही समान है। तो शिल प्रपात हाँ, हाँ, वृंदावन वासी वृंदावन में रहने वाले सहजियों के बारे में बात कर रहे हैं। जो पुस्तक लिखना छूना वर्जित मानते हैं, वो अपने आप को ऊँचा जानते हैं। अब देखिए बात कैसा है ना, कोई अपने आप को ऊँचा जान ले,
कि ठीक है, हमको नहीं पढ़ना है, शास्त्र नहीं पढ़ना, भगवान के बारे में नहीं जानना है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़नी है। ओके। एक बार के लिए मान लें जो कि मानना एकदम गलत है। मान लें चलिए ठीक है। वो उनका जो स्थिति है, जो अपनी स्थिति को सोचना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं कि देखिए हम तो पहले से ही ये सब हाँ, 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 भौतिक संबंधों के ऊपर आ चुके हैं, है ना? तो अ अ अ अ, हम तो इतने श्रेष्ठ हैं कि इसे पढ़ने और सुनने के लिए हमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई इस प्रकार का सोच भी ले, एक बार के लिए सोच भी ले, तो एक बात बताइए, क्या वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं क्या? ठीक है, वैदिक साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कि आँख बंद किए हुए हैं? सुबह से रात तक कुछ नहीं पढ़ते हैं। सुबह से रात तक कुछ नहीं सुनते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक विषय के बारे में नहीं, शास्त्र की वाणी मत सुनिए, प्रभुपाद की वाणी मत सुनिए, कृष्णा की वाणी मत सुनिए, हैं? कृष्णा ने जो बोला वो मत सुनिए, मत सुनिए, मत सुनिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मत सुनिए। परंतु क्या वो कोई और कुछ और सुनते हैं क्या? ठीक है, ये नहीं सुनते, कुछ और सुनते हैं? डेफ़िनिटली सुनते हैं। उनका कान निष्क्रिय थोड़ी ना हो गया है, बहरे थोड़ी ना हो गए हैं। आँख निष्क्रिय थोड़ी ना हो गया है, अंधे थोड़ी ना हो गए। ये जो बुद्धि मिली है, ये निष्क्रिय थोड़ी ना हो गई है, कुछ ना कुछ विचारों में तो है ना। अगर कोई पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हुआ है, कोई नित्य सिद्ध नहीं हुआ है, कोई मुक्त आत्मा नहीं हुआ है, तो उसे निरंतर रूप से भगवत ज्ञान सुनना होता है। आप समझिए, निरंतर रूप से इसलिए सुनना होता है कि चेतोदर्पण मार्जनम, हम अपने हृदय को, चेत को शुद्ध करते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं। और ये पारलौकिक ज्ञान श्रवण करके ही हो सकता है। अब देखिए समझिए, अगर आपको अपनी चित्त को शुद्ध शुद्ध करना है, तो क्या इस भौतिक ज्ञान को सुन कर के शुद्ध किया जा सकता है? क्या ये भौतिक विषयों को सुन कर के शुद्ध किया जा सकता है? भौतिक गतिविधियों को जान करके शुद्ध किया जा सकता है? नहीं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनना होगा। आध्यात्मिक विषय के बारे में उत्सुकता रखनी पड़ेगी। नहीं तो चेतो दर्पण मार्जन नहीं होगा, ये सब एक दिखावा रहेगा, छलावा रहेगा। ठीक है? ओके, तो यस, लेट्स कंटिन्यू। अ, अ, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। पैसे या प्रतिष्ठा के लिए साहित्य लिखना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन आप आम जनता के ज्ञान के लिए पुस्तकें लिखना और उन्हें प्रकाशित करना भगवान की वास्तविक सेवा है। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से पुस्तकें लिखने के लिए कहा था। उन्होंने वास्तव में मंदिर स्थापित करने के बजाय पुस्तकें प्रकाशित करना पसंद किया। मंदिर निर्माण का उद्देश्य आम जनता और नए भक्तों के लिए है, लेकिन उन्नत और सशक्त भक्तों का काम किताबें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना और उन्हें व्यापक रूप से वितरित करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार साहित्य वितरित करना एक महान मृदंग बजाने जैसा है। इसलिए हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अधिक से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करें और उन्हें दुनिया भर में व्यापक रूप से वितरित करें। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी के पदचिन्हों पर चलकर कोई भी रागानुगा कोई भी रूपानुग भक्त बन सकता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, ये रूपानुगा, रागानुगा क्या है नहीं समझ में आ रहा। रूपानुगा मतलब रूप के अनुसरण, रूप गोस्वामी रूप के अनुसरण करते हुए उन पद चिन्हों पे चल सकता है। रूपानुगा भक्ति। रागानुगा मतलब राग मतलब प्रेम, जब जागृत हो गया है।
रागानुगा भक्ति, प्रेम के चिन्हों पे, प्रेम प्रेम के अ अ अ, पथ पे चल कर के। यहाँ पे रूपानुगा भक्ति के बारे में। ओके, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बुक्स पब्लिश करना मंदिर बनाने से कई गुना अच्छा है। देखिए समझिए, हम सभी गोष्ठानंदी हैं। हमारा कार्य है कि हम सभी तक भगवान के प्रेम को वितरित करें। वो स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें, हमको वितरित करना चाहिए। देखिए, क्या है ना जो अ अ अ अ, समुद्र में जो तैराकी नहीं करता है ना, वो बाहर से देख कर के बोले, देखिए यहाँ से वहाँ जाना है, 6 घंटा ही तो तैराकी करना है ना? बोलने में बड़ा आसान लगता है। 1 घंटा ही तो तैराकी करना, बोलने में बड़ा आसान लगता है। परंतु जब करना पड़ता है तो समझ में आता है क्या होता है ना? तो ठीक है। अ अ, ये बात बोलना फिर भी आसान लगता है कि देखिए शिला प्रभुपाद है ना प्रेम में डूबे हुए थे। कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए और रात को भी 2 घंटा सोया करते थे। सुबह से रात तक बुक लिखा करते थे। बड़ा आसान लगता है। यकीन मानिए एक विषय पे भी और जबकि मालूम है आज के दिन में क्या है और मैं तो एकदम क्लियरली ये बात बताऊँगा। आज के दिन में क्या है, आज के दिन में मैं कुछ कार्य करता हूँ ना देखिए बहुत सारी बातें मेरे को याद आ जाती है। हाँ, ये वाला वहाँ से लेना है, वो टॉपिक है, ये सर्च करना है, वो निकालना है। तो आज के दिन में तो गूगल भी चलता है ना? सर्च किया, निकाल लिया। अभी कुछ ढूँढना है सपोज़ कीजिए शिला प्रभुपाद का समय है ना? अभी शिला प्रभुपाद को याद आया हाँ, भगवद गीता में एक श्लोक इस पे लिखा हुआ है। कौन-सा श्लोक है? कौन-सा अध्याय में है? हाँ? ऐसे ही एक वीडियो चल रहा था शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद बोल रहे थे इंडेक्स में देखो कहाँ पे लिखा हुआ है ना? किसी और को ये याद है? शिला प्रभुपाद ऐसे बता रहे थे, इंडेक्स में देखो, है ना? तो सोच के देखिए कितना मुश्किल रहेगा। उस समय अगर कुछ निकालना रहा होगा, कोई एक रेफरेंस निकालना रहा होगा, तो कितना मुश्किल रहा होगा। हम लोग श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत में कितने सारे रेफरेंसेस को, साइटेशन को देखते हैं और ऐसा नहीं होता एक ही साइटेशन को कॉपी कर दिया। यहाँ पे एक शास्त्र बोला है, उसी शास्त्र को अगले अगले कोट में भी डाल दिया, अगले श्लोक में भी डाल दिया। ऐसा नहीं करते। तो बुक लिखना ये आसान काम नहीं है। भगवान के विषय में लिखना, चाहे भगवान आपकी मदद भी कर रहे हैं, गुरु आपकी मदद भी कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल कार्य है। खुद का अनुभव है मेरा। मैं बुक नहीं लिख रहा, परंतु मुझे अनुभव ऐसे ही होता है जैसे बुक लिखा रहा है। ये जो श्री राम वाचा एक तरह से बुक ही है। हम लोग एक-एक पग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये कोई नहीं स्वीकारता। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, परंतु लोग स्वीकारते क्या हैं? लोग स्वीकारते हैं क्या? कि कृष्णा सब जगह व्याप्त है। स्वीकारते हैं। परंतु वही श्लोक को जो आजकल चल रहा है, उससे जोड़ करके बता रहे हैं और वैसा ही देख भी रहे हैं। अब स्वीकारिएगा, नहीं स्वीकारिएगा? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए, मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने बोल दिया है। जैसे कृष्णा ने बोल दिया, मैं पानी का स्वाद हूँ। हमको समझ में ही नहीं आता ये पानी का स्वाद क्या होता है? ठीक है, पानी पीते हैं तो कुछ कुछ टेस्ट आता है, हो सकता है वो, है ना? बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब कृष्णा बोलते हैं मैं बलशालियों का बल हूँ, क्या समझ में आता है? शक्तिशालियों का शक्ति हूँ, क्या समझ में आता है? कैसा कैसा होता है ये? शक्ति कैसा होता है? याद रख पाते हैं क्या? ठीक है, याद रख लेना चाहिए, परंतु याद रख पाते हैं क्या? परंतु प्रैक्टिकली
हम अनुभव करें कि हम बल कभी उपयोग किए और वो पता चला वो बल तो कृष्ण थे। प्रैक्टिकली हम अनुभव करें, तो फिर हम भूल नहीं पाते। श्री राम वाचा वैसा ही एक प्रयास है। प्रैक्टिकली हम लोग भगवद गीता की बातें या सरल शब्दों में भगवद गीता की बातें, श्रीमद् भागवतम की बातें, चैतन्य चैतामृत की बातें, शिला प्रभुपाद की बातें हम लोग देखें, पढ़ें और देखिएगा क्या होगा कि जिनका स्तर नीचे है, वो धीरे-धीरे ऊँचा वाला ज्ञान सुन कर के, स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, है ना? इस संदर्भ में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी सजेशन है कृपया बताइए और अगर सजेशन नहीं है तो कृपया आप खुद और सभी को वो प्रचार कीजिए। आप भी कीजिए, सब कोई भी करे और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। देखिए, मैंने अश्लीषा माता जी को ये बात बताया है कि हफ्ते में 1 बार या इट्स नॉट नेसेसरी कि एक दिन याद ही रखें, कोई भी दिन हो जाए। हफ्ते में नहीं हो, 15 दिन में हो जाए। कभी हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार एक मैसेज भेज दें, जिस मैसेज में मेरा नंबर लिंक्ड है मेरा नंबर लिखा हुआ है, वो लिंक दिया हुआ है, उसपे कोई मैसेज करना है कर दें। डेली-डेली भेजना ठीक नहीं है ना? ऐसा नहीं हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। पर किसी को अगर जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, तो हाँ, मैसेज कीजिए, पूछ लीजिए, बता देंगे। किसी दिन पूछना है, पूछ लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है। जब कार्य ज़्यादा करते हैं, तो समय और कम मिलता है। हम ये बात तो सही है, अब क्या करें? तो कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके आप लोग अगर मदद करें, तो कुछ कार्य आगे बढ़ेगा, है ना? प्रचार आगे बढ़ेगा। सभी को रिक्वेस्ट कीजिए, जिनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कीजिए, कि आप ग्रुप पे जुड़ जाइए, समरी पढ़ लीजिए, वाचा पढ़ लीजिए, पढ़ कर के आप 15 दिन में बदल जाइएगा। पर निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, आराम से, संयम से पढ़ना पड़ेगा और ये स्वीकारते हुए पढ़ना पड़ेगा कि वो सब कुछ सही है। पहले ही स्वीकार कर लीजिए कि वो सही है, जो लिखा हुआ वो सही है। अब अगर कोई जिज्ञासा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, पूछ लीजिए, ठीक है? पहले ही अज़्यूम कर लीजिए वो सही है। याद है, हम लोगों ने भगवत गीता क्लास में क्या बोला था? पहले 3 साल के बच्चे समझिए, अपना जो ज्ञान है उसको भूल जाइए। उसका अर्थ क्या है? जो बोल रहे हैं वो मानिए, मानिए। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि लोग द्वेष अलग-अलग तरीके से करते हैं। एक द्वेष करने का तरीका होता है कि मेरे को पहले से ज्ञान है। अगर आपको पहले से ज्ञान है तो हम क्या बताएँगे? अगर आप पहले से आपको नशा हुआ है, हम क्या समझाएँगे? कोई एक नशेड़ी है, नशा करना ही उसका स्वाभाविकता है। हम उसके पास गए, हम बोले कि एक बात बतानी है। देखिए हमको ज़्यादा मत समझाइए, हमको पहले से ही पता है। अब हम उसको क्या समझाएँगे? आप उसको कुछ भी समझाने जा रहे हैं, वो समझेगा? वो बोल रहा है हमको पहले से ही पता है। आप क्या बता रहे हो? जब पहले से पता है तो पता है, फिर क्या समझाना है? जिसको पहले से ही पता है उसको नहीं समझाया जा सकता। जिसको नहीं पता है, अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है। जो अपने आप को ज्ञानी समझता ही है, उसको क्या ज्ञान दीजिए? तो ज्ञानी समझता ही है। ठीक है? ये बात। तो कृपया करके सब कोई पहले तो अपने पढ़िए, अगर हो सके तो देखिए, जो डेडिकेटेड है उनके लिए तो मैं रिक्वेस्ट नहीं, ऑलमोस्ट ऑर्डर सा ही करूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परंतु जो डेडिकेटेड पूर्ण रूप से नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया लाइक शेयर कर दें, है ना? और इसको प्रचार करने में मदद करें। हम लोगों के लिए ये भगवत ज्ञान का वितरण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हम सभी को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही चाहते हैं। मेरे में कोई ऐसा क्वालिफ़िकेशन तो है नहीं कि मैं बुक लिख पाऊँ, है ना? परंतु ठीक है, ये जो जो भी बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो हर हर एक बात के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये सब कुछ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, शिल प्रभुपाद के शब्द। और जब ये है तो फिर उसके उसके आगे समझना क्या है? और अगर उसमें भी आपको संशय हो रहा है कि ये क्यों बोल दिए? देखिए सिद्धांतों को तो स्थापित कैसे किया जाएगा वो तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप सिद्धांत को ही बोल दीजिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं बोलूँ कि आप साबित कीजिए कि ब्रह्मन परमात्मा भगवान है। कृष्णा को 3 तरीके से जाना जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। आप साबित कीजिए।
ओके, ठीक है, साबित करना है, शास्त्रों का रेफ़रेंस देंगे। 4 जगह शास्त्रों का रेफ़रेंस दे दिए। बोले साबित कीजिए शास्त्र से ही है। नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बात है। हाँ, हाँ। बहुत बार शिला प्रभुपाद है ना ये जो हम लोग शास्त्र जानते हैं, उस शास्त्र को छोड़ कर के भी अन्य शास्त्र जैसे अ, चाणक्य पंडित का एक बहुत ही फ़ेमस ताड़ने से अच्छे गुण आते हैं और पुचकारने से खराब गुण आते हैं, है ना? हुँ, वो भी आएगा, वो अच्छा में वो भी आएगा। तो अब ये चाणक्य पंडित से उठाया हुआ है। आप समझिए, देखिए सारा जो भी ज्ञान है ना, सारा जो ज्ञान है, वो शास्त्र से ही आया है। सारा ज्ञान माया से आया है। सारा ज्ञान शास्त्र से आया है, सारा ज्ञान माया से आया है। ज्ञान हम कहीं से भी स्वीकारें, फिर से जब ज्ञान बोल रहे हैं तो शास्त्र का ही ज्ञान। ज्ञान हम कहीं से भी स्वीकारें, वो शास्त्र का ही ज्ञान है। अब वो कोई भी बोलता रहे। मैं किन्हीं को सुन रहा था, वो बता रहे थे, पता नहीं रेफ़रेंस तो बताते नहीं है ना ऐसे लोग। तो बता रहे थे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि कहीं से भी अगर कोई ज्ञान आ रहा है तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं से भी कुछ अच्छा आ रहा है तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम और मैंने देखा नहीं है एंड आई कैन नॉट वाउच। परंतु ये ऐसा नहीं है, कहीं से भी ज्ञान आ रहा है वो कृष्णा का ज्ञान है। अगर वो कृष्णा का ज्ञान है, कोई भी बोल रहा है, परंतु वो सिद्धांत को हमारे गुरु स्वीकारते हैं तो हम बिल्कुल स्वीकारेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे ब्राह्मण कृष्णा नहीं है, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है परमात्मा कृष्णा नहीं है। ब्राह्मण भी कृष्णा है, परमात्मा भी कृष्णा है। पर हमको क्या बताया गया है? हमको बताया गया है कि कृष्णा ने भी भगवत गीता में क्या बताया? हमको बताया है इस स्वरूप में जाने। हमको बताया गया है भगवान स्वरूप में जाने। गुरु ने हमको ये बोला है, तो हम उसी रूप में जानेंगे, है ना? तो सत्य हो सकता है बहुत विस्तृत हो, वो भी सत्य है। पर हमको क्या स्वीकारना ये इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी हाँ, एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष का विज्ञान, उसके बारे में भी बात करने लग जाएँ, आप लोग सुनिएगा। आपको इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, आप क्यों जानिएगा? आप नहीं जानना चाहिएगा। ज्ञान तो वो भी है, वो अज्ञान है क्या? हैं? इंजीनियरिंग का ज्ञान बताएँ अभी? मैनेजमेंट का ज्ञान बताएँ? वो भी ज्ञान है, जानिए, आप समझिए। हमारी है ना, हर किसी की एक प्रकार की जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा को हम शमन करना चाहते हैं। वो जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, वो जिज्ञासा को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। परंतु हर एक जीव की आध्यात्मिक जिज्ञासा है, चाहे वो स्वीकारे अथवा न स्वीकारे। अधिकाधिक लोग नहीं स्वीकारते। आप किसी को बोलिए, भगवान के बारे में जानना है, नहीं स्वीकारना चाहते। अधिकाधिक लोग। पर चाहे किसी की जिज्ञासा हो अथवा नहीं हो, सब कोई भगवान के ही बारे में जानना चाहता है। इसीलिए हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए, ये भगवत ज्ञान को सब तक वितरित करें, है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही चाहते हैं, कृष्णा भी यही चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते हैं, हैं? यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, पब्लिशिंग बुक्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, ठीक है? सो अ अ अ, इम्पोर्टेंट ये इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के लिए मालूम है क्या था? श्रील प्रभुपाद के लिए ये जो सेंटर्स थे, हैं? जो श्रील प्रभुपाद ने सेंटर्स बनाए थे, जो सोसाइटी बनाई थी, जो मंदिर बनाए थे, वो एक जगह थे जहाँ पे पुस्तक वितरण करने का एक केंद्र था।
अब बात कैसा है, अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अब श्रील प्रभुपाद के शब्द यथारूप प्रचारित नहीं हो रहे हैं। और जब गुरु की वाणी यथारूप नहीं जाती है, तो सब कुछ गलत हो जाता है। होता कैसा है ना, गुरु कुछ भी कोई भी बात बोलते हैं, तो वो कोई कारण से बोलते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ध्येय है, कोई लक्ष्य है। अब उसको अगर हम एडिट कर दें, तो वो लक्ष्य हट जाता है। वो लक्ष्य हट जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। है ना? हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आल्सो कंस्ट्रक्टेड लार्ज सेंटर्स नोन एज़ गौड़िया मठ। अब ये देखिए यहाँ पे मंदिर का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना है। केंद्र, देयरफॉर टेंपल कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट बैड। मंदिर का निर्माण बुरा नहीं है। प्रोवाइडेड प्रॉपर केयर इज़ टेकन फॉर प्रोपेगेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मंदिर का निर्माण बुरा नहीं है, परंतु कब तक? जब तक वो कृष्णा चेतना के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो। Even if such endeavors are considered greedy, the greed is to satisfy Krishna. Important ये है, important ये है, important ये है. The greed is to satisfy Krishna. हम्म. अगर कोई लालची भी हो जाए, सपोज करें मंदिर बनाना, हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो हाँ, हाँ, सुझाव नहीं दिया कि मंदिर बनाइए, वो तो बोल रहे हैं कि बुक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण करें, पर कोई बोल भी दे, अब देखिए वहाँ पे पुस्तक वितरण करना और आज के ज़माने में पुस्तक वितरण करना अलग है। पहले तो कैसा था ना, पहले तो अगर सपोज़ करें हमको पढ़ना है, आज से 50 साल पहले, तो हमको तो हार्ड पेपर लेकर के उसपे जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे ना। अभी हम लोग अभी हम लोग सामने पढ़ रहे हैं। ये क्या शब्द हैं? ये क्या पुस्तक नहीं है? क्या ये श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखा हुआ है? क्या ये पुस्तक नहीं है? हम क्या पुस्तक पुस्तक के बारे में नहीं पढ़ रहे? हम क्या कहीं और से पढ़ रहे हैं क्या? साफ-साफ रेफरेंस देखिए ना, ऊपर भी श्रीमद् भागवतम है, नीचे भी है। ऊपर है 7.5 15.21, नीचे है 8.1। हुँ। तो क्या ये पुस्तक नहीं है? तो पहले का पुस्तक और अभी के पुस्तक में थोड़ा-सा फ़र्क है। पहले का पुस्तक हार्ड पेपर वाला ही हो सकता था। आज का पुस्तक ऑनलाइन भी होगा। ये जो ऑनलाइन अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो सेम है। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवतम पुस्तक नहीं है, बिल्कुल है, पुस्तक ही है। परंतु वो हार्ड पेपर में नहीं है। हम लोगों को ये पुस्तक का वितरण करना चाहिए। पहले तो पैसे लगते थे, पैसे लगते थे। पहले तो पेड़ काटना पड़ता था। आज के दिन में तो वो सब की आवश्यकता ही नहीं है। अब पहले तो बहुत कुछ लगता था, आजकल तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर फिर से फिर से अगर अगर शिला प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार हो रहा है, तो बस व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दें। अब देखिए, उनका तो चेतना ऐसे ही बदल जाएगी। पुस्तक को ऐसे ही खरीदने लग जाएँगे। हैं? वितरण हुआ नहीं हुआ? ये बात बिल्कुल सही है, लोग स्वीकारना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल हज़ार बार मानने को तैयार हूँ। परंतु ठीक है ना, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और ये एग्ज़ाम्पल परफेक्ट नहीं है, मैं बार-बार बोलने को तैयार हूँ। आप 100 बार बुलवाइएगा, मैं 100 बार बोलूँगा ये एग्ज़ाम्पल परफेक्ट नहीं है। परंतु कोई तो एक मापदंड होगा बताने का। कल और आज दोनों दिन मैंने नोटिस किया। आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं। पोस्ट आने के 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में 4-5 लोग जो क्लास नहीं जॉइन करते हैं, वो लाइक करते हैं पोस्ट को। अब देखिए, लाइक करना बिल्कुल मापदंड नहीं हो सकता। एकदम नहीं हो सकता। परंतु किसी तरीके से तो हम जानने का कोशिश करेंगे ना, कैसे जान लें? कैसे जान लें कि लोग पढ़ रहे हैं? कोई एक तरीका बताइए कि हम जान लें कि लोग पढ़ रहे हैं। अब मेरे पास तो वो रीड वाला भी नहीं आता, अश्लीषा माताजी भेजती है। हाँ, ठीक है, डिवोटीज़ को ही भेजना चाहिए, मेरे को नहीं भेजना चाहिए, है ना? अच्छा है।
परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता। मेरे पास तो यही आता है कितने लोगों ने लाइक किया और क्या और कैसे हम देख सकते हैं? हम तो ये भी नहीं देख सकते किसने पढ़ा है। हम तो ये भी नहीं देख सकते। तो कितने लोग उत्साहित हैं, ये कैसे पता चलेगा? यहीं से पता चल रहा है ना? तो अब देखिए, जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो उत्साहित है और ये तो वो हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं कि हाँ, सच में मेरे को लाइक भेजना है, मेरे को प्रणाम करना है, कुछ भी करना है। तो ठीक है, ये बहुत छोटा-सा प्रयास है। हाँ, पर इस प्रयास को आगे बढ़ाइए और फिर धीरे-धीरे और प्रयास करेंगे। अगर कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी श्रील प्रभुपाद चाहेंगे तो हम और कुछ लिखते रहेंगे और और शुद्धता से प्रचार करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल है और एक बात और है, लिखना तो फिर भी आसान है। असलियत तो ये है, अगर हमको बस अंग्रेज़ी लिखना है तो फिर भी बहुत आसान है। अंग्रेज़ी से हिंदी में जो तात्पर्य में फ़र्क पड़ जाता है ना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वो बड़ा मुश्किल होता है। वो एक अलग ही एक्सरसाइज़ है। उसमें अलग ही मेहनत लगता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्रांसलेट करने के बाद भी लगता है कि कुछ तो कम रह गया। तो ठीक है। कृपया करके सब कोई सपोर्ट करते रहें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने को, है ना? अ, देखिए फिर से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा कर पाना असंभव सी बात है, परंतु हम लोग अपना प्रयास करते रहें, है ना? यही चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारा कुछ निकाला भी हुआ था। अ, श्रील प्रभुपाद बहुत सारा पोएम्स भी लिखे हैं। कभी आगे चल के वो सारे पोएम्स पढ़ेंगे, है ना? एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बात करते हैं। उम्म, ओके, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा-सा पढ़ने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसिप्लियंस डे का लेक्चर है, ठीक है? ओके। उम, हुँ, हाँ, ठीक है। मेरे को जहाँ तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महिमा दिख रहा है, वहाँ तक ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हुँ, ओके, चलिए ये पढ़ते हैं, है ना? ओके, थोड़ा-सा ज़्यादा है ना? पढ़ते हैं, जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो समझने का प्रयास करते रहेंगे। अभी कैसा है ना, हमारा आध्यात्मिक जीवन इसी प्रकार का होगा। आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, सारी बातें नहीं समझ में आती। गूगल ट्रांसलेट में भी सारी बातें नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ जाएगा बहुत है और नहीं समझ में आता है, तो फिर कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? सो बस प्रयास करते हैं। ओके, ये क्या है? ओके, एंटर नहीं दबेगा, ठीक है, ये इतना ही होगा। ओके, जहाँ पे रोकूँगा वहाँ पे रुक जाइएगा, है ना? लेट्स कंटिन्यू पढ़ते हैं, ठीक है? प्रज्ञा माता जी, धीरे-धीरे पढ़ें और क्लियरली पढ़ें, कुछ गलत मत पढ़िएगा। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभुपाद, श्रद्धा और प्रेम की सरल अभिव्यक्ति। शिष्य अभय चरण दास, उनके दिव्य अनुग्रह एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय समाज कृष्ण चेतना के संस्थापक आचार्य बनने वाले थे। तो जो कुछ भी मैंने 40 साल पहले सराहा था, वही सिद्धांत चल रहा है। हम में कोई बदलाव नहीं है। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु को जो समझा, व्यावहारिक रूप से मैं उनसे 1922 में मिला था और यह कविता 1936 में लिखी ही गई थी। इसका मतलब है कि इस कविता को लिखने से 14 साल पहले मैं अपने गुरु महाराज से 1922 में मिला था। उस समय मैं काफ़ी युवा था, केवल 25 साल का, और मैं एक बहुत ही ज़िम्मेदार पद पर और डॉक्टर बोस की
प्रयोगशाला के कार्यालय प्रबंधक के रूप में तैनात था। और मैं उन दिनों गांधी के आंदोलन का शौकीन था। 1922 में मैं गांधी आंदोलन में शामिल हो गया और मैंने हरे अपना कृष्णा, सेक्शन हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ये बात छुपाते नहीं हैं, एकदम साफ-साफ बोल रहे हैं कि देखिए अ, बाद में जिन सिद्धांतों को पूर्ण तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उन सिद्धांतों को पहले पहल स्वीकार रहे हैं कि हाँ, मैं उन सिद्धांतों को स्वीकारता हूँ। इट टेक्स बिग करेज। तो अ, एक एक शुद्ध भक्त के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कम से कम सभी के साथ और अपने साथ ऑनेस्ट रहे, है ना? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद अ ये बात भी स्वीकार रहे हैं कि मैं गांधी जी के मूवमेंट के प्रति अ, समर्पित था और मेरे को वो अच्छा लगता था, ठीक है। देखिए, जितने तथ्य मेरे को पता है आज का समय ना थोड़ा आसान हो गया है। आज का समय ना इंटरनेट का समय है। अभी हम कुछ सर्च करना चाहें ना, तो हमको रोड पे जाकर के लोगों से, पत्रकार से प्रामाणिक लोगों से पता नहीं करने की आवश्यकता है। प्रामाणिक लोगों ने अपना मत इंटरनेट पे डाला हुआ है। जो बुक भी लिखी है, वो भी इंटरनेट पे डाल दी है। अगर हम सर्च करें, तो बहुत सारा रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है? तो मेरा आज के दिन में मत ये है, मेरा मत अगेन स्पिरिचुअल नहीं, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अ, ये सब एक एक आई वॉश था। एक तरह से दिखाया गया था। ऐसा नहीं था कि ये कोई कोई अ अ अ, सभी के हित में कार्य हो रहा था। हमारा अहित भी बहुत कुछ हो रहा था, है ना? परंतु शिला प्रभुपाद सभी का हित चाहते थे। अब देखिए एक एक बहुत बड़ा गुण होता है कि अगर कोई आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहता है और अगर वो गलत लोगों का संग भी कर ले, परंतु वो अपने साथ हॉनेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को भी अपने से सच्चा रहना पड़ेगा। अपने साथ, अपने प्रति सच्चा रहना पड़ेगा। अगर अपने प्रति सच्चे हैं और आप आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपको रास्ता मिल जाएगा। परंतु अगर अपने से झूठ बोल रहे हैं, तो आप सही रास्ते चलते हुए भी भटक जाइएगा। अपने से झूठ बोलिएगा, तो सही रास्ते पे चलते हुए भी भटक जाइएगा। अपने से सच्चे रहिए। झूठ मत बोलिए। अरे हम लोग क्लास जॉइन करते हैं, मैं साफ-साफ पूछता हूँ, क्या आप लोगों का गुण परिवर्तित हो रहा है क्या? क्या आपकी बुराई कम हो रही है क्या? क्या भौतिक गंदगी आपकी समाप्त हो रही है क्या? क्या आपका मन शांत रह रहा है? हृदय में प्रेम का भाव भर रहा है क्या? क्लियर है? कोई बोले नहीं हो रहा है, कोई बोले, अरे ये क्लास जॉइन करना तो छोड़िए, मैं तो बोल रहा हूँ पोस्ट पढ़ के हो जाएगा। 15 दिन पोस्ट पढ़िए, आपका हृदय निर्मल होगा। क्लास जॉइन करके तो बहुत ज़्यादा चेतना बदल जाएगी। परंतु वो दीवार नहीं लगाएँगे तब, अहंकार की दीवार। हमको पता है, हमको समझ में आता है। अरे समझ में आता है फिर हम क्या समझेंगे? आपको पहले से ही समझ में आता है। क्या होता है हम अपने बुद्धि से ही भगवान से द्वेष करते हैं। भगवान के धाम क्यों कोई नहीं जाना चाहेगा? जब एक बार पता चल गया भगवान हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। बाकी सारी बातों को छोड़िए, बाकी सारी बातों को छोड़िए, हटाइए। बस इतना पता चल गया भगवान हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पता चल गया ना? शास्त्र में लिखा हुआ है ना? हैं? कुछ भी नहीं समझ में आता, हमको कुछ नहीं समझ में आता, सबसे बड़े मूर्ख हैं हम। बस इतना समझ में आ गया भगवान हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हम भगवान के पास क्यों नहीं जाएँगे? क्यों नहीं जाएँगे?
हमारे पास बस एक ही कारण है नहीं जाने का, क्योंकि हम द्वेष करते हैं, और कोई कारण नहीं है। आप द्वेष मत कीजिए, आप भगवान के धाम रहिएगा, है ना? ओके, चलिए। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, शिला प्रभुपाद की वाणी को कंटिन्यू करें। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। और मैं उन दिनों गांधी के आंदोलन का बहुत शौकीन था। 1922 में मैं गांधी के आंदोलन में शामिल हो गया और मैंने अपना शैक्षणिक जीवन छोड़ दिया क्योंकि गांधी के कार्यक्रमों में से एक विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना था। यह एक बहुत लंबी कहानी है और कई छात्रों ने अपना शैक्षणिक जीवन छोड़ दिया और गांधी के इस आंदोलन में शामिल हो गए और मैं उनमें से एक था। तो डॉक्टर बोस कार्तिक चंद्र बोस वे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उस समय वे बंगाल केमिकल कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। अब मध्य कलकत्ता में एक सड़क है डॉक्टर कार्तिक बोस स्ट्रीट। तो वे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और वे हमारे पारिवारिक चिकित्सक और मेरे पिता के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो जब मैंने अपनी शिक्षा छोड़ दी और मैं गांधी के आंदोलन में शामिल हो रहा था, उस समय डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस ने मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। तो अपने पिता की अनुमति से मैं शामिल हो गया। तो मैं उस समय गांधी के इस असहयोग आंदोलन का शौकीन था और फिर जब मैं डॉक्टर बोस की प्रयोगशाला में शामिल हुआ, तो निश्चित रूप से मैंने खादी पहनी हुई थी। तो डॉक्टर बोस को तो डॉक्टर तो डॉक्टर बोस को वह पोशाक खादी की पोशाक पसंद थी। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आपके पूरे गांधी आंदोलन में से मुझे केवल यह खादी पसंद है। हँसी। डॉक्टर बोस ने कहा और क्यों? नहीं, क्योंकि इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह हाथ से कताई धीरे-धीरे सॉरी गुरुजी थोड़ा यहाँ वॉइस हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, कोई और रीड करना चाहेगा? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं? अश्लेषा माता जी? हरे कृष्णा गुरुजी। हुँ, यह हाथ से कताई धीरे-धीरे भारत को बढ़ावा देगी। वास्तव में ऐसा हुआ। वे स्वयं एक उद्योगपति थे। वास्तव में भारत में रासायनिक उद्योग को डॉक्टर डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस ने जन्म दिया था। वे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने इस बंगाल केमिकल की शुरुआत की। तो अ, अ, तो अ, उ उ तो 1922 में मैं अपने घनिष्ठ मित्र श्री नरेंद्रनाथ माली की इच्छा से अपने गुरु महाराज से मिला और मैं नहीं गया। उन्होंने मुझे जानकारी दी, एक अच्छा साधु है, चलो चले और देखें। मुझे उन दिनों ये साधु बहुत पसंद नहीं थे। राष्ट्रीय भावना। तो मैंने कहा, मैंने कई साधु देखे हैं। वे मेरे पिता की देखभाल में आते हैं। मैं उनके व्यवहार से बहुत खुश नहीं था, तो उन्होंने मुझे जबरन घसीटा। नहीं, मैंने सुना है कि यह व्यक्ति बहुत महान है। तो मैं गया और उनका पहला आरंभिक संस्करण था कि आप शिक्षित युवा हैं। आप पश्चिमी देशों में चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को प्रचार क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता था। तो यह पहली मुलाकात में उनका आशीर्वाद था। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं क्योंकि एक हम एक वैष्णव परिवार से थे, हम भगवान चैतन्य और हमारे पारिवारिक देवता नित्यानंद के बहुत बड़े उपासक थे। तो मैं बहुत प्रसन्न था कि यहाँ एक व्यक्तित्व है जो चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का प्रचार करने जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न था। तो वैसे भी 1922 से 1933 तक व्यावहारिक रूप से मुझे दीक्षा नहीं मिली, लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार करने का आभास हुआ। यही मैं सोच रहा था और यही मेरे गुरु महाराज द्वारा दीक्षा थी। फिर आधिकारिक तौर पर मुझे 1933 में दीक्षा मिली, क्योंकि 1923 में मैंने कलकत्ता छोड़ दिया था। मैंने इलाहाबाद में अपना व्यवसाय शुरू किया। तो मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के बारे में सोचता रहता था कि
सोचता रहता था कि मैं एक बहुत अच्छे साधु से मिला। हालाँकि मैं व्यवसाय कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। फिर 1928 में ये गौड़ीय मठ के लोग कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद आए। चूँकि इस वर्ष कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, 1928 में भी इसी तरह का एक बड़ा कुंभ मेला आयोजित किया गया था। उन दिनों वे इलाहाबाद में अपनी शाखा खोलने आए थे और किसी ने सिफारिश की कि आप उस समय में अपनी बड़ी फार्मेसी चला रहा था और मैं फार्मेसी के मालिक के रूप में इलाहाबाद में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। इसलिए किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप अभय बाबू के पास जाएँ। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वे आपकी मदद करेंगे। इसलिए जब वे मेरी दुकान में आए, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि ये लोग जिनसे मैं 1922 में मिला था और अब वे आ गए हैं। इस तरह मैं फिर से जुड़ गया और 1933 में मुझे आधिकारिक रूप में से दीक्षा दी गई और मेरी एकमात्र योग्यता तब थी जब मुझे दीक्षा के लिए मेरे गुरु महाराज से मिलवाया गया। तो गुरु महाराज ने तुरंत कहा, हाँ, मैं इस लड़के को दीक्षा दूंगा। वह बहुत अच्छा है। वह मेरी बात बहुत धैर्य से सुनता है। वह दूर नहीं जाता। तो वह मेरी हरे योग्यता कृष्णा, थी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। तो सोच के देखिए, ये है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो बस इसलिए दीक्षा दे रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद सुनते हैं और मैं क्या चाहता हूँ, सब कोई सुने, है ना? अब समझिए, बात ऐसे ही है। मेरे को ये भी इच्छा नहीं है, पहले तो ऐसा हुआ करता था, मैं चाहता था कि हम लोगों का खुद का परिवार बड़ा रहे, अच्छा रहे, ताकि क्या होता है ना, जैसे परिवार छोटा होता है या फिर अ, लोग क्या होते हैं, लोग भटकते रहते हैं। आप कितना भी सही करने का कोशिश करेंगे मैंने है ना, मैंने अ, पर्सनली आप लोग जानते हैं, ऐसे-ऐसे लोग हुए हैं, जिनके परिवार में कुछ अनिष्ट होने वाला था, मैंने उनकी उनकी जान तक उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो खराब हो गया, वो मैं आगे खराब इससे इससे अ, बुरी बात नहीं बोलना है, पर उनको ऐसा लगता था कि अब हो गया। बट फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया और मैंने नहीं, आप लोगों ने भी नाम जप किया। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं ना, बहुत आसानी से किसी एक झटके में आकर के संघ को छोड़ दिए और चले गए। ठीक है। बात बस इतना सा होता है कि आप जैसे ही और ये होगा ही, जैसे ही आप कड़ाई से प्रिंसिपल पालन करने की बात बोलेंगे, लोगों को कष्ट होगा। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को एक्सेप्ट इसीलिए किया, क्योंकि वो कड़ाई से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, कड़ाई से। आज के दिन में मालूम है क्या? इंटरनेट है, आप चला करके नहीं सुन रहे हैं, चला करके बैठे हुए हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, आपको कोई देख नहीं सकता। उस समय ऐसा नहीं था, फिज़िकली जाना पड़ता था ना, आँखों के सामने देख रहे हैं। कोई उत्साहित है सुनने के लिए, तो शिल प्रभुपाद का यही एक क्वालिफ़िकेशन था, वो उत्साहित थे, है ना? वो सुनना चाहते थे। तो सोच के देखिए, मात्र श्रवण आजकल सो कॉल्ड दीक्षा के लिए इतने सारे नियम बन जाते हैं। परंतु अगर सच में उत्साह है, तो उसको दीक्षा दी जा सकती है। आजकल बस एक फ़ॉर्मेलिटी बच गया है। रियलिटी चला गया, फ़ॉर्मेलिटी बच गया है। सत्य चला गया है, एक फ़ॉर्मेलिटी बच गया है दीक्षा के नाम पे, है ना? क्योंकि सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है, हैं? एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक हमको सर्टिफ़िकेशन चाहिए, एक नाम चाहिए, है ना? परंतु ना तो शिला प्रभुपाद ये क्वालिफ़िकेशन लेना चाहते थे, हैं? ना तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही ये क्वालिफ़िकेशन देख कर के देना चाहते थे, है ना? कि इसको एक क्वालिफ़िकेशन मिल जाए। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या था? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार उनके शिष्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का क्वालिफ़िकेशन था।
कि वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, सुनना चाहते हैं। हुँ, हरे कृष्णा, यस। कोई और हैंड रेज़? नहीं? अश्लेषा माताजी प्लीज़, प्लीज़ कंप्लीट। हरे कृष्ण गुरुजी। तो यह मेरी योग्यता थी। उस समय वे जिस उच्च स्तर के दर्शन पर बात कर रहे थे, व्यावहारिक रूप से मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगा था। यही मेरा शौक था। जब भी मैं पूछता था कि गुरु महाराज कब बोलेंगे, तो वे इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। और फिर 1936 में यह एक लंबा इतिहास है। इस व्यास पूजा दिवस पर मैंने अपने गुरु महाराज के साथ हमारे संबंधों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उसे मैंने इस कविता में व्यक्त किया और उस दिन से मेरे गुरु भाई मुझे कवि कहने लगे और गुरु महाराज भी बहुत सराहना करते थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हुँ, हम लोग पढ़ रहे थे एक एक शुद्ध भक्त का एक गुण होता है कि वो कवि भी होता है ना? तो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के के लिए बहुत अच्छे शब्द लिख रहे हैं महिमा में। और महिमा ऐसी नहीं कि झूठी-झूठी महिमा, वो सच्ची महिमा। सच्ची महिमा के लिए हमको सुनना तो पड़ेगा ही, परंतु अनुभव भी करना पड़ेगा। आप देखिए ना, श्रील प्रभुपाद कितने शुद्ध परिवार में जन्म लिए। उनके पिता भी कितने शुद्ध भक्त, कितने महान भक्त। उनके अगल-बगल सारे लोग सब शुद्ध, है ना? सब कोई शुद्ध। परंतु उनका समर्पण किसके प्रति? समर्पण के नाम पे कभी आपने उनके मुख से कभी सुना है क्या? मेरे पिता के प्रति मेरा समर्पण। पूर्ण सम्मान, ऐसा नहीं अपमान करेंगे। कभी भी अपने पिता के बारे में बताएँ तो हमेशा सम्मान, सम्मान से। परंतु समर्पण तो बस गुरु के प्रति है। तो अगर हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक कोई लाभ होगा नहीं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप लोग पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से समर्पित होकर के कार्य कीजिए। देखिए, मुझे मालूम है कि ये जो श्री राम वाचा का कार्य है, ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर का मान है। उसमें बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। अब बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। क्वांटिटी मैटर नहीं करता। मेरा प्रयास यही है। और डेफ़िनेटली देखिए, मैं अपना प्रयास इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपना मत बताएँ। मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं ना, अपना मत बोलते ही नहीं है। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ये गलत है। आप सभी से मैं बातें कर रहा हूँ, आप सभी बताएँ। कुछ और किया जा सकता है क्या? डेफ़िनेटली मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, श्रीमती राधा रानी महारानी प्रसन्न होंगी, डेफ़िनेटली करेंगे। मैं हर वो प्रयास करने के लिए तैयार हूँ जिससे गुरु प्रसन्न रहें, जिससे कृष्णा प्रसन्न रहें। आप सभी भी अपना समर्थन भी रखिए और मेरे लायक कोई कार्य रहे तो निश्चित रूप से बताते रहिए। परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ सहयोग कीजिए, प्लीज़ सहयोग कीजिए। आपके जो भी संबंधी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जिनको भी जोड़ सकते हैं, जो जाने-पहचाने लोग हैं, उनको भी जोड़िए। देखिए अ, मैं इस पे भी लिखने का सोच रहा था कि इनफैक्ट मैं बता देता हूँ। नए लोगों को जोड़ना, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुराने लोग जो पुराने लोग हैं, पहले से भक्ति में मेरे को जानने से पहले इस्कॉन को जानते हैं या फिर अ, कुछ भी और को जानते हैं, तो वो पहले शुद्धता को टेस्ट कर लें, है ना? समर्पण तभी करें जब शुद्ध मिले, नहीं तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं, समर्पण मत कीजिएगा।
मत कीजिए। मेरी बातों के प्रति समर्पण मत कीजिए। मेरा सम्मान कर सकते हैं, समर्पण मत कीजिए। समर्पण तभी कीजिए जब आप मुझे शुद्ध पाएँ। तो आपको जो अच्छा लगता है ना, आप वहाँ पे समर्पण कीजिए। शिल प्रभुपाद भी साफ-साफ बोलते थे, हम आप हमको अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जो जो गुरु आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आप वहाँ पे समर्पण करें। बिल्कुल, ठीक है। परंतु प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, सबको एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। शुद्धता जहाँ होगी, जहाँ आपको शुद्धता वहाँ पे दिखती है, वहाँ पे कीजिए। कहीं और दिखती है, वहाँ पे कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे है, ढूँढिए, ढूँढिए। जहाँ पे शुद्धता है, वहाँ पे समर्पण कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। हुँ, ठीक है। और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। ठीक है। फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप मेरे साथ रहें या दूर रहें, अगर मेरे प्रयास से आप शुद्ध हो सकते हैं, आपकी आध्यात्मिक चेतना सुधर सकती है, तो निसंदेह मैं प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रति समर्पित नहीं है ना। देखिए, प्रॉब्लम बस ये होता है कि अगर समर्पित नहीं होते हैं और मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, मैं जैसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब व्हाई वुड यू फॉलो? आप समर्पित ही नहीं, आप क्यों स्वीकारिएगा? स्वीकारेगा तो वो जो समर्पित है, सुनना चाहता है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो, क्यों मानोगे आप? है ना? तो ठीक है। बाकी लोगों के लिए आज्ञा पालन कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा भी और मैं आज्ञा भी दूँ, वो भी अ अ, थोड़ा फ्रूट फ्रूटलेस अ, बिना फल का कार्य करना जैसा हो जाएगा। बिना फल के तो काम नहीं करना चाहिए। कोई तो फल होना चाहिए, आध्यात्मिक फल होना चाहिए, कृष्णा की प्रसन्नता होनी चाहिए, बिल्कुल। और ऐसे ही बिना किसी फल के मतलब फल कोई भौतिक फल नहीं, पर कुछ तो लाभ होना चाहिए। बिना लाभ के तो कार्य नहीं करते। आप यहाँ पे आए हैं, श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी चेतना शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे जुड़ने के बाद आपकी चेतना ही शुद्ध नहीं हो, हैं? तो क्यों क्यों जुड़ना है? क्यों जुड़ना है ना? तो कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए अच्छा है। बातें तो सबको ही सुनिए, परंतु पालन वही कर पाएँगे जो समर्पित है, ठीक है? चलिए, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन जय करने के लिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर हाँ, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा होगी, निश्चित रूप से बोला कीजिए। डरिए मत, संकोच मत किया कीजिए। अगर किन्हीं की जिज्ञासा होए, निश्चित रूप से बोलिए। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। जय 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 नित्यानंद श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्तवृंद की जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। जय गौतम चैतन्य चैतमृत की जय जय। जय जी भक्तों की जय। जय
हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण गुरु हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। आज मैंने सोचा था कि बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। मैं सोचा कि आज पता नहीं है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, हम लोग कुछ बात तो कर ही नहीं पाएँगे, है ना? तो अ अ अ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था। उम, पर इस प्रकार की स्थिति बनी अ, कि अ, कि हम लोगों ने सब पढ़ लिया। ओके चलिए जो भी जिज्ञासा है बिल्कुल निसंकोच पूछिए, डरिए मत। देखिए मेरा मैंने कुछ थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लिया क्वेश्चन, तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने मैंने नहीं किया, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं ग्रुप पे भेज दूँगा अभी थोड़ी देर में, 5 पीएम वाली क्लास में बोला था बट भेजा नहीं था। सोच के देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या हैं? बोल रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बुक का वितरण होना चाहिए। बुक का वितरण का अर्थ क्या है? और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, कृपया करके संभाल करके लीजिए। बुक का वितरण का अर्थ क्या है? गुरु के शब्द का वो प्रचार करें। अब श्रील प्रभुपाद के शब्द को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों से अलग समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। एक बात बताइए, आज के दिन आज के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा में क्या-क्या किया गया है? आपको मालूम है? जान करके ना बहुत आश्चर्य होगा। आपको है ना गौरवान्वित अनुभव हो जाएगा। वाह! क्या-क्या इतना महिमामयी कार्य किया गया है। मंदिर बंद होने के बाद मंदिर बंद होने के बाद उनके लिए कुछ-कुछ काम किया गया है। और वो भी क्या? उसके बाद बोलते हैं कि फीस्ट होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, तो और जनरली मैं कभी करता नहीं हूँ। आजकल मैं करना और छोड़ दिया हूँ। धीरे-धीरे और प्रयास करेंगे और छोड़ देंगे। परंतु आज मेरी आँखें चली गई। मैं क्या करूँ? जैसे हम लोग जहाँ पे खड़े होते हैं ना, विग्रह का दर्शन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन है। यू नो व्हाट? उसके बाद मैंने देखा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जानना है और वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास जा रही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का फोटो लगा हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो भी नहीं लगा हुआ। ये क्लास में चल रहा था। क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जिसको देखना है देख सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं। कहा ठीक है, जो करना है कीजिए। हम क्या करें? हैं? हम क्या करें? फिर वही है कि हम किसी में त्रुटि तो देखना चाहते नहीं हैं, परंतु यही चल रहा है, हम क्या करें? आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा कीजिए ना। उनकी कोई बुक लीजिए, उनकी कोई बातें बताइए, उनके बारे में बताइए। उनने क्या किया? ठीक है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में उनकी महिमा भी की गई थी, निश्चित रूप से। चलिए अच्छा है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हृदय कहाँ है? हृदय कहाँ है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप में क्षमता नहीं है, आप मान लीजिए। परंतु कम से कम उनके शब्दों का तो प्रचार होना चाहिए। उनका तो प्रचार होना चाहिए। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? अगर गुरु के लिए आपका हृदय नहीं रोता है ना, तो आप गुरु के अस्तित्व को नहीं मानते। मानते ही नहीं है। गुरु के लिए आप कार्य नहीं करते, तो गुरु को ही नहीं मानते। गुरु का अर्थ है गुरु की सेवा करना। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? गुरु के पास जाके उनकी सेवा करो। सेवा करो। भगवत गीता 4.34 सेवा करो। हम सेवा नहीं कर रहे हैं। अब बोले गुरु मानते हैं। कहाँ से गुरु मानते हैं जी? तो सॉरी
चाहिए मैं भेज दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं बस पढ़ा हूँ और मेरे को आगे डिटेल नहीं जानना है। ना तो आज वीडियो भी देखना, मेरे पास बहुत काम है जी, हमको करने दीजिए। जो हम कर सकते हैं वो हमको करने दीजिए। हम ये सब देख कर के क्या कर लें? मालूम है सब गड़बड़ चल रहा है, मैं क्या करूँ बताइए? मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर आप बोलेंगे कि क्या गड़बड़ है, तो हाँ, बिल्कुल गड़बड़ है। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ भी शेयर कर सकते हो आप? हमें कैसे प्रचार करने में सेवा करनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार होना चाहिए। हाँ, हाँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देखिए, आप समझिए, श्रील प्रभुपाद हर कोई जो भी बात करेगा ना, वो समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करेगा। श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोले हैं कि अगर पूरा जगत भी भटक जाए, तो हमको अपने गुरु के शब्दों को छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने जीवन में भी वही किया था। वो अमेरिका में गए किस लिए थे? अमेरिका गए किस लिए थे? क्योंकि गुरु चाहते थे। गुरु के शब्दों से नहीं डिगे, नहीं हिले। श्रील प्रभुपाद वही चाहते थे। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए बस तरीका उस समय बचा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आज के दिन में ज़रूरी नहीं है हम बुक से ही पढ़ें, हम बुक को पढ़ें, दोनों में फ़र्क है। बुक से पढ़ें मतलब किताब से पढ़ें, बुक को पढ़ें मतलब किताब को पढ़ें। किताब को हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम इधर-उधर से नहीं पढ़ें। कोई भी कुछ बोल रहा है, हम वो सब नहीं पढ़ें, है ना? अ, हुँ, अ, ओके बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं कुछ निकालता हूँ, ठीक है? ओके। हुँ, येस और किन्हीं की कोई बात है? हुँ, हरे कृष्ण। हुँ, देखिए, अगर हम लोग शिल प्रपात के शब्दों को दोहराते जा रहे हैं, ठीक है? तो आप कहीं पे भी रहिए, कुछ भी कीजिए। हुँ, कहीं पे भी रहिए, कुछ भी कीजिए, हाँ, आप सफल हो जाइएगा। परंतु अगर आप शिल प्रपात के शब्दों को नहीं दोहरा रहे, तो आप शुद्ध नहीं हो सकते। एडिटेड बुक्स को बेचना, एडिटेड बुक्स को खरीदना, एडिटेड बुक्स को अ, प्रचारित करना, उससे तो कोई लाभ होगा नहीं। एडिटेड नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हो गया है। अ, हरे कृष्णा। चलिए, ओके। हुँ, ये लीजिए। शिला प्रभुपाद ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों को चेंज करने का परमिशन नहीं दिया। अपने शब्दों को चेंज करने का परमिशन मिल गया। ओके, सो ये कीर्तनानंद है। कीर्तनानंद बोल रहा है, व्हाई डोंट यू राइट सम परपोर्ट टू दैट? हाँ, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्म संहिता अ, पे कुछ लिखा है। अ, कीर्तनानंद बोलते हैं कि आप उसपे कुछ अ, हुँ, कुछ लिखते क्यों नहीं? अ, प्रभुपाद पूछते हैं, "हाँ? किस पे, किस पे?"
कीर्तनंदा बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत ब्रह्म संहिता, श्रील भक्ति सिद्धांत की ब्रह्म संहिता। इट वुड बी नाइस इफ यू राइट सम परपोर्ट टू इट। बहुत अच्छा होगा कि आप कुछ उस पे लिख दें। परपोर्ट, yes, some kind of difficult understanding, some of us have difficult understanding भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्द इतने इतने ऐसे हैं, कुछ मुश्किल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, yes, so if I get time, my time is very limited, मेरे पास बहुत कम समय है, तो अगर मेरे पास समय होगा तो करेंगे। So even if there is difficulty, let them read over and over again। क्या बोले कि हम चेंज कर दें? नहीं बोले, बोले पढ़ते रहो, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, 20%, 30%, 40%, 50% जो भी समझ में आता है बस वही ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ो, फिर से पढ़ो और पढ़ो। अब तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना है ही नहीं, तुम समझोगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता ना, फिर से पढ़ो, धीरे-धीरे आ जाएगा। जब प्रयास करेंगे धीरे-धीरे आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? देन व्हाई, देन दे विल अंडरस्टैंड। अगर तुम बार-बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। व्हाई शुड वी चेंज इट? Let it be presented as Bhakti Siddhant Saraswati has given। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों को बदलना नहीं चाहते, है ना? हाँ, यस। अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया कि हम लोगों को शब्द नहीं बदलना चाहिए। उस पे भी एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बिकॉज़ यू कमिट मिस्टेक, देयरफॉर योर इंस्ट्रक्शन इज यूजलेस। तुम गलती करते हो और तुम कोई सिद्धांत बता रहे हो तो तुम्हारे सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। एंड दैट दे आर डूइंग, और ये सब कोई कर रहा है। एज इट इज सुटेबल दे आर चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ बाइबल। जैसा मन कर रहा है बाइबल के शब्दों को बदल दे रहा है। दे आर यूजलेस। अगर बदल दिया है तो सब बर्बाद है। थिंग्स विच आर चेंजेबल दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज स्क्रिप्चर। जो बदली जा सकती है वो स्क्रिप्चर नहीं हो सकती है। भगवत गीता स्क्रिप्चर है नहीं है, बदल सकते हैं क्या? प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, ये एरर है, वो एरर है, होने दीजिए ना, कोई बात नहीं। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। स्क्रिप्चरल इंजंक्शन मीन्स यू कैन नॉट चेंज। कोई बदलाव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वी एक्सेप्ट द वैदिक स्क्रिप्चर बट डू नॉट चेंज इट। ठीक उसी प्रकार से जैसे वैदिक साहित्य को हम स्वीकारते हैं, हम बदलते नहीं है। दैट एग्जाम्पल आई हैव गिवन मेनी टाइम्स। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है। बिकॉज लॉर्ड बुद्धा वांटेड टू चेंज वैदिक लिटरेचर, देयरफॉर ही इज रिजेक्टेड। भगवान ही थे, कृष्ण ही थे, परंतु वो क्या कर रहे थे? सभी को एक सरल रास्ते ले जाने के लिए, ये पाप कर्म से बचाने के लिए, तो वो क्या वैदिक साहित्य को मना कर रहे थे। तो उसी लिए भगवान बुद्ध के हम लोग बातें नहीं करते हैं। Although Lord Buddha is so, worship him as incarnation of, but he is rejected। हम उन्हें भगवान का ही इनकारनेशन जानते हैं, बट उनको फिर भी रिजेक्ट करते हैं। यू कैन नॉट चेंज, इमीडिएटली यू आर रिजेक्टेड। अगर आप बदलाव करते हैं तो आप इमीडिएटली आपकी बातें अस्वीकार कर दी जाती है। ठीक है, यही स्थिति है। और हम लोगों को शास्त्रों को बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को गुरु के शब्द को नहीं बदलना चाहिए। और ये बहुत सारी है ना, मुझे कुछ अनऑथराइज भी मिल रहा है ना। अब अनऑथराइज को भी हम अनऑथराइज नहीं बोल सकते। बात कैसा है, तो यस, बात कैसा है, हम इसका सोर्स नहीं निकाल पाएंगे। देखिए,
क्या होता है, जो भी सत्ता में होता है, इतिहास उसी के अनुसार लिखा जाता है ना? क्योंकि क्या होता है, वो बाकी चीज़ों को मिटा देता है, मिटा देता है। तो हो सकता है ये बातें मिटा दी गई हो, परंतु जो बात बता रहा हूँ, वो बात इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है कहीं से भी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। परंतु ये पढ़ते हैं, है ना? अगर इसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस निकाल दे, अ, ओके, आई थिंक मिल जाएगा। कोई और ऑथेंटिक रेफरेंस मिल जाए तो अ, बड़ा आसान हो जाएगा। अ, जैसे ये अ, ओके, ओके, मिल गया। नहीं, अगेन डिलीटेड है। ओके, लेट मी सर्च। थोड़ा-सा रुकिए। अ, देखिए, ये पढ़िए, ये पढ़ कर के तो लगेगा कि जैसे एकदम मीठा-मीठा बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, "नो, व्हाई शैल आई गो टू डिक्टेशन ऑफ रास्कल? वी आर नॉट सो रास्कल।" हमको रास्कल के डिक्टेशन, जो रास्कल बोल रहा है, उसमें उसकी बातें क्यों सुननी है? हम लोग नॉट सो रास्कल, हम लोग इतने रास्कल नहीं हैं, इतने बुरे नहीं हैं। डॉक्टर पटेल बोल रहे हैं, एंड नाउ वी आर वी आर डिफाइन हू इज़ रास्कल। नाउ वी आर डिफाइन, पता नहीं। अ, अ, वो शायद पूछ रहे हैं कि रास्कल का मतलब क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, रास्कल, नो, रास्कल इज़ मेंट हू हैज़ नो ऑथॉरिटी। रास्कल का मतलब है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। दे आर चेंजिंग एवरी डे, चेंजिंग, वो बदलाव कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग, वी डू नॉट चेंज, दीज़ रास्कल्स आर चेंजिंग। ठीक है? जो चेंज कर रहा होगा उसको श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? रास्कल है। ठीक है? हुँ। सबसे बड़ा बात यही है, दोज़ आर माय वर्ड्स, दे आर चेंजिंग माय वर्ड्स। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू सिट इन द गार्डन इन वृंदावन स्पेशली। ये ये क्या है? ये क्या है? गौरादास पंडित के अ, कन्वर्सेशन में है, ठीक है? अ, श्रील प्रभुपाद अगेन, देखिए ये 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है ना? अब वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं, हम इसको ऑथेंटिक जान लें 100%, हुँ, नहीं जान सकते। ऑल्दो फ्रॉम व्हाटएवर आई कुड अंडरस्टैंड, जितना मैं समझ पाता हूँ, मेरे को लगता है कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है? पर 100% ऑथेंटिक जान ले, गड़बड़ हो सकता है। ओके, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू सिट इन द गार्डन ऑफ वृंदावन, और ये सभी के लिए है। ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद के बारे में जो भी बातें लिखी हुई है, 100% हम लोग वाउच नहीं कर सकते। किसी ने बोला, किसी ने सुना, जो सुना वो लिख दिया तो हम उसकी बात कैसे मान लें कि एकदम सही है? गड़बड़ हो सकती है। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू सिट इन द गार्डन इन वृंदावन स्पेशली इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो गार्डन में बैठ जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। ही लाइक टू हियर हिज बुक रीड टू हिम डेली। उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनकी पुस्तकों को लोग पढ़ करके सुनाएँ। वन टाइम यशोनंदन प्रभु वाज़ रीडिंग श्री ईशोपनिषद एंड श्रील प्रभुपाद स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू रीरीड द लास्ट पैराग्राफ। तो एक बार यशोनंदन प्रभु पढ़ रहे थे श्री ईशोपनिषद, और श्रील प्रभुपाद ने उनको रोका और बोला कि लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ो तो। आफ्टर रीडिंग इट अगेन श्रील प्रभुपाद सेड, "दोज़ आर नॉट माय वर्ड्स।" एक बार पढ़ने के बाद
श्रील प्रभुपाद ने फिर से बोला कि वो मेरे शब्द नहीं है। दे आर चेंजिंग माय वर्ड्स। इज माय इंग्लिश नॉट गुड इनफ? क्या मेरी अंग्रेजी नहीं है क्या? हरे कृष्णा। बाकी सभी को आवाज आ रही है? आप प्लीज लिख दीजिए चैट में, आ रही है। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? दे आर चेंजिंग माय वर्ड्स। इज माय इंग्लिश नॉट गुड इनफ? क्या मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है क्या? श्रील प्रभुपाद बिकेम वेरी एंग्री एंड कंटिन्यूड। श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्से में आ गए और वो कंटिन्यू किए। दिस इज द वर्स्ट थिंग अ डिसाइपल कैन डू। ये सबसे घृणित चीज है, ये सबसे घटिया चीज है जो एक शिष्य कर सकता है। Do not become a leapfrog and try to jump over the spiritual master thinking you have become better than him. Tell them immediately, the editors, do not change my words. श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्से में आ गए। अब बोलते हैं ज्यादा अपने आप को समझदार मत बनो। एक मेंढक की तरह स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर कूद करके अपनी वाणी को लिखना मत शुरू कर दो, है ना? और फिर एडिटर को बुलवाए, बोले मेरे शब्दों को मत बदलना। Srila Prabhupada was very upset about the changes in the book. I never saw him so angry any other time. श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्से में थे, बहुत क्रोध में थे जब उनकी बुक में चेंज किया गया था। मैंने उनको इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? द नॉनसेंस, ये मूर्ख लोग, दे आर करेक्टिंग माई ट्रांसलेशन। वो मेरे शब्दों को करेक्ट कर रहे हैं। रास्कल, द रास्कल एडिटर, दे आर डूइंग हैवॉक। ये रास्कल है, ये रास्कल एडिटर है, ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। सो यू ब्रिंग दिस सत्स्वरूपा, दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ये सत्स्वरूपा को लेकर के आओ, वो कुछ बदल नहीं सकता। अब ऐसे क्या होता है ना, सपोज करें मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते हाँ तो मैं बोल रहा था, मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं बता रहा हूं। अब ये सब फिलर्स ऐड हो जाते हैं। अभी सपोज करें मैं कोई कोई आपको कुछ ट्रांसक्रिप्ट करा रहा हूं और मेरे से कुछ विचारों के बारे में पूछा गया। अब जैसे आश्लेषा माता जी समरी लिखती हैं, ठीक है? तो समरी लिखती हैं तो बहुत सारे फिलर्स बीच में आ जाते होंगे, तो फिलर्स को हटाना होता है, सिद्धांतों को यथारूप देना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के शब्द को ही उठा करके बदल करके कुछ और लिख करके चेप करके दे दो, कुछ और लिख दो। किन्हीं ने किया था कभी, आई फाउंड इट रियली ऑफेंडिंग। मेरे को याद आ रहा है किसी ने किया था, उनको ट्रांसलेशन का कार्य दिया गया था ना, आज वो हमारे साथ नहीं है। उनको ट्रांसलेशन का कार्य दिया गया था ना, तो क्या किए थे? वो भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो भगवत गीता को उठा करके लिख दिया समरी में। पूछा गया कि आपने कहाँ से लिख दिया? कहाँ से लिख दिया आपने? भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्लास में बताया गया था? नहीं, क्लास में नहीं बताया गया था। समरी कहाँ से फिर? बात ये नहीं है, हम भगवत गीता बताने के लिए थोड़ी ना वहाँ पे। आप समझिए, आपका जो निर्धारित कर्तव्य है आपको वो करना है। आप अपने आप को ज़्यादा समझदार मत समझिए। अगर वो गुरु को आउटस्मार्ट करना चाहेंगे, डेफिनिटली वो सबसे बड़ा डिससर्विस है। श्रील प्रभुपाद अभी और गुस्से में है और ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा ये नहीं है, प्लीज समझिए, मेरा तेरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद इसलिए क्रोधित, प्लीज मेरे को 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, 10-40 मिनट। श्रील प्रभुपाद इसलिए क्रोधित नहीं है कि देखो तुम तो मेरी बुक को बदल रहे हो, मेरी बुक को बदल नहीं, ये कृष्ण शब्द बदल रहा हो। वो मेरा तेरा क्रोधित नहीं है, वो इसलिए क्रोधित है क्योंकि कृष्णा को तुम कैसे बदल रहे हो? हु आर यू? आपने ऑथराइज किया। आपको एडिटर ये बताया गया है कि जो फिलर है, जो इधर-उधर कोई बातें बोल दी गई है, जो थोड़ा इधर ऐड कर दिया गया, उसको हटा। परंतु आप शब्दों को नहीं बदलना है, आपको मेरे ट्रांसलेशन को नहीं बदलना है। हुँ? वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज़? हाँ?
हरे कृष्णा। आ रही है? ओके, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए क्रोधित हो रहे थे कि हमको शब्दों को नहीं बदलना। देखिए साफ-साफ ये जो लिखा हुआ है ना, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एकदम क्लियरली समझिए। ये जो लिखा हुआ है कन्वर्सेशन, रास्कल एडिटर, ये है। अब मालूम है बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो अंडर द कारपेट डाल दी जाती है, छुपा दी जाती है। क्यों? अभी वो सत्य हमको वही प्रिय सत्य सुनना होता है ना। अब जो ऐसा सत्य है, जो थोड़ा एक्सपोज़ कर देगा, हमारी गंदगी को निकाल देगा। अरे ये सब कुछ छुपाओ, डिलीट कर दो, वेबसाइट से हटाओ, सब कोई को बोलो हटाओ। हटा देंगे, बाकी लोग हटा देंगे। बट जिनके पास वो प्रूफ होगा ना, वो रखे रहेंगे। ठीक है? तो अगर वो लिखा हुआ है तो इट्स ऑलमोस्ट श्योर ये ऑथेंटिक है। ये गलत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ओके, ये सत्स्वरूपा को बुलाओ, वो कुछ बदल नहीं सकता। हाँ, 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 बिल्कुल। और श्रील प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा क्रोध बस इसी पे आता था और किसी पे आता ही नहीं था। मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, जो लोग उनके साइड हो जाएँ, जो लोग उनके साइड हो जाएँ, जानते-बूझते हुए, वो श्रील प्रभुपाद के लिए आप समझिए ना, श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोल रहे हैं, इससे बड़ा अपराध तुम नहीं कर सकते हो। तो वो जो बाकी लोग साइड हो जा रहे हैं, जानते-बूझते हुए साइड हो जा रहे हैं, उनके साइड चले जा रहे हैं, वो क्या अपराधी नहीं है क्या? वो श्रील प्रभुपाद के अपराधी नहीं है? ये लोग तो अपराधी हैं। चोर के साथ खड़े होने वाला, जानते-बूझते हुए, टेररिस्ट के साथ खड़े होने वाला, जानते-बूझते हुए, एक हत्यारे के साथ खड़े होने वाला, जानते-बूझते हुए, वो हत्यारा नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो चोर नहीं है, जानते-बूझते हुए। नहीं जानते हैं, ठीक है, चलेगा। हुँ। So on the whole, these dangerous things are going on. हैं? ये सब कुछ होते हुए ये बहुत डेंजरस चीज़ हो रहा है। हाउ हाउ टू चेक इट? हम कैसे इसको देखें? क्योंकि शिला प्रभुपाद की इतनी सारी बुक्स लिखी हुई है। अब कौन एडिटर क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्या पता? और शिला प्रभुपाद के जाने के बाद क्या चेंज कर देगा, उनको क्या पता? सारी बुक्स चेंज कर दी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ टू चेक इट? इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है। यू राइट वन लेटर that why have you made many changes and whom to write, who will care, all these rascals are there. Write to Satsvarupa that this is the position, they are doing anything and everything at their whim. अपने मन अनुसार कुछ भी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ डिस्क्रेडिट किया कि आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, अपने अनुसार कर रहे हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, ये जो तुम लोग कर रहे हो स्वीकार नहीं करता, ये जो तुम लोग चेंजेस कर रहे हो मैं नहीं स्वीकारता। The next printing should be again to the original way. अगली बार जो प्रिंट करोगे तो ओरिजिनल तरीके से ही प्रिंट करना। परंतु नहीं, अभी तो एडिशन जा रहा है, चल रहा है। हैं? अरे शिला प्रभुपाद का क्या? आजकल पता नहीं शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सब क्या करते रहते हो? हैं? नए-नए गुरु आए हैं, नए-नए गुरु को देखो। नहीं, शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? डू नॉट मेक एडिशन, अल्टरेशन। तुम कुछ जोड़ो नहीं, तुम कुछ चेंज मत करो। देन यू बिकम रास्कल। अगर तुम जोड़ते हो, कुछ बदलते हो, तो तुम रास्कल बन जाते हो। इमीडिएटली यू बिकम रास्कल। उसी क्षण तुम रास्कल बन जाते हो। आह, आह। And many times they give me very great credit that I have done this, I have done wonderful. Yes, I have done। ये लगता है आई छूट गया उधर। ओके, हाँ। यस, आई हैव डन वंडरफुल। हाँ, तो वो बहुत लोग हैं जो क्रेडिट देते हैं मुझे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। बट व्हाट इज़ द रीज़न? क्या कारण है? बिकॉज़ आई एम नॉट अ रास्कल। मैं रास्कल नहीं हूँ। आई स्पीक द वे कृष्णा हैज़ स्पोकन। मैं वही बोलता हूँ जो कृष्णा ने बोला है। दैट्स ऑल। बस इतना ही। वेरी ईज़ी। एवरीवन कैन डू इट, नॉट ओनली आई।
सब कोई कर सकता है, बस मैं ही क्यों? एंड ऑफ यू, आप में से, यू कैन डू इट। आप लोग कर सकते हो। सिंपली स्पीक व्हाट कृष्णा हैज़ सेड। जो कृष्णा ने बोला है वही बोलो, दैट्स ऑल। डू नॉट मेक एडिशन, अल्टरेशन। एडिशन, अल्टरेशन करते हो तो इमीडिएटली रास्कल बन जाते हो। इमीडिएटली यू बिकम रास्कल। इमीडिएटली तुम रास्कल बन जाते हो। ठीक है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला? बुक पब्लिश करना सबसे अच्छा है। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? बुक पब्लिश किया। लोगों ने क्या किया? उसको एडिट किया। हम क्या करते हैं? उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए, मात्र इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतामृत ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं। ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं। उन लोगों का वर्जन नहीं पढ़ते हैं। रास्कल वर्जन नहीं पढ़ते हैं। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग इट। आई एम नॉट सेइंग इट। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। रास्कल हम नहीं बोल रहे। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद इससे ज्यादा क्रोधित कभी नहीं होते थे, क्योंकि ये मिशन को तोड़ने की बात है। लोग बोलते हैं, ले दे के ना, श्रील प्रभुपाद का एक लेटर दिखाया जाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, उस लेटर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं किसी डिवोटी को कि सोसाइटी को कभी मत छोड़ना। अरे हमने थोड़ी ना छोड़ा है, आपने छोड़ा है श्रील प्रभुपाद को। आपने छोड़ा है श्रील प्रभुपाद के शब्दों को। बताइए छोड़ा है नहीं छोड़ा है? मैं मालूम है, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। मैं एकदम क्लियरली एक बात बोलता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने, अब जिसको चेक करना हो कर लीजिएगा। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम, ठीक है? श्रीमद् भागवतम लिखा कब तक है? 10वें अध्याय के 13वां, नहीं 10वें कैंटो के 13वां अध्याय तक। ठीक है? 10वें कैंटो के 13वां अध्याय तक। मैं कुछ दिन पहले ही, अब ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, मैं कुछ दिन पहले ही ये बात बताया था। अभी रात को बता रहा हूँ, शायद रात को कभी नहीं बताया। साफ साफ बोल रहा हूँ, एकदम कोई कोई राग लपेट नहीं। ठीक है? ये 10th कैंटो है, इसका 13वां चैप्टर, 13वां चैप्टर तक श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया। उसके बाद का ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद का नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने नहीं किया। मेरे को एक बात बताइए, अगर बुक पे कवर पे नाम लिखा हुआ किसी का है, तो वो उसी की बुक होनी चाहिए ना। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। कैसे लिखा हुआ है? पूरा बुक उनने ही लिखा है क्या? 13वां अध्याय तक का बुक बनाते, उस पे नाम लिखते, मैं बिल्कुल स्वीकारता, और वो भी अनएडिटेड। एक बात बताइए, 11th कैंटो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है क्या? नाम कैसे लिख दिया तुमने? दिस इज व्हाट अ चोर डज। कोई चोर होगा वो ऐसा करेगा। कोई चोर होगा ना वो ऐसा करेगा कि दूसरे की संपत्ति चुरा लेगा, दूसरे का नाम चुरा लेगा। 12वां कैंटो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। क्या नाम आ गया? एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। कौन है? श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ये। श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है। कैसे लिख दिया? हैं? ये तो बात तो चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। बुक का बुक पूरा चेंज किया हुआ है। बुक का नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। हैं? ये कर लीजिए, आप कर लीजिए। जिसको ये सब करना हो वो सब कर लीजिए। तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, गुरु के अपराधी। अब ठीक है, मूर्खता में हम क्या करें? ठीक है, मूर्ख जान लेंगे आप। जैसे किसी को अपराधी को माफ करना होता है तो यही जान ले, मूर्ख है, बच्चा मूर्ख है। अभी बच्चा माँ को लात मारता है। ये कोट आने वाला है ना? तो ये होता तो उद्दंडता है, परंतु बच्चा मारता है, खेल-खेल में मारता है तो माँ स्वीकार कर लेती है। ठीक है? तो यही जानते हैं ना, मूर्ख है, क्या जानता है? लात नहीं मारते, नहीं जानता है, मार देता है, कोई बात नहीं। तो अगर कोई उद्दंडता में कर रहा हो तो मूर्ख जान लेंगे, अब क्या करेंगे? अपराधी जान लेंगे तो फिर तो देखिए सीधी-सी बात है, अगर मैं किसी का अहित चाहूँगा तो मुझे उम, इस बात का संशय है कि उनका अहित हो जाएगा। मैं किसी को बुरा जानूँगा, मैं किसी को बुरा जानूँगा तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे को इस बात का संशय है, डाउट है। वैसे मेरे को डाउट नहीं है, पर ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। तो किसी का भी अहित क्यों करना है? वो भी तो संघर्ष ही कर रहा है ना। चाहे कोई गुरु अपराधी भी है,
पर वो भी संघर्ष ही कर रहा है ना। उसके गुण खराब है, वो संघर्ष कर रहा है। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, सबसे नराधम, परंतु फिर भी संघर्ष ही कर रहा है ना। अब उसको अपराधी हम जान लेंगे तो बेचारा फिर कभी मुक्त तो हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो अगर मेरे से बन पड़ता है तो मैं कोशिश अब यही करता हूँ कि छोड़ो। परंतु शिला प्रभुपाद के लिए जो कर रहे हैं ये सब बहुत ही खराब है। शिला प्रभुपाद को ये दुःख देने की वाली बात है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हैं? कोशिश कर रहे हैं? हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है, कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। धीरे-धीरे करेंगे, शुद्ध प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं, कम नंबर रहेगा, कोशिश करेंगे। हैं? कोशिश करते रहेंगे। बाकी देखेंगे जो होगा, जैसा शिला प्रभुपाद जी। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आज बहुत लास्ट में ना एकदम इमोशनल टॉपिक सा आ गया, अब हम क्या करें? मुझे बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है और ये बस एक 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का बात नहीं है। आप बोलिए तो हम पूरा रात, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा पूरा साल पढ़ते रहेंगे। है ना? किसी तरीके से खा लें, किसी तरीके से सो लें, जो भी शरीर की रिक्वायरमेंट है बस पूरा कर लें। हम बस यही पढ़ने के लिए, यही समझने के लिए, यही करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी। परंतु जब ये सब देखिए ना, तो आपका कटिबद्धता और बढ़ना चाहिए, डेडिकेशन और बढ़ना चाहिए, प्रयास और बढ़ना चाहिए। देखिए सब कुछ हो रहा है, सब गलत काम हो रहा है। हैं? सबने बहुत चोट पहुँचाया है, हम लोगों को काम करना चाहिए। अब सबको ही तो शिला प्रभुपाद का अहित ही कर रहा है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मदद करना चाहिए ना, मिशन के लिए हमको कुछ तो करना चाहिए। हमको तो करना चाहिए, हमारा प्रयास तो होना चाहिए, हमारा शुद्ध प्रयास तो होना चाहिए। मुझे बस यही लगता है। बाकी लोगों ने जो किया है वो किया है, हम लोग अच्छा प्रयास करें बस, यही रिक्वेस्ट के साथ। आई एम रियली सॉरी आज बहुत एक्सटेंड किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरे कृष्ण।